हेलो एंड वेलकम टू बूस्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 31 जुलाई 2021 और 31 जुलाई 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखें, जब आप प्रश्न का आंसर देंगे तो उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता होगी उसको जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल पर जाके ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितने भी क्लास हुई हैं उनकी एक साथ सारे पीडीएफ ले सकते हैं। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार असम में बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई? 159, 200, 250 या फिर 300? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 200। अब यहाँ आपको एक चीज बता दूं, उसके बाद ये 200 का आंकड़ा बताऊंगा कि ये क्यों है और कैसे बढ़ा हुआ है और इसके पहले कितना था, ये सब चीज बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1972, ये 1972 का आंकड़ा क्यों लिख रहा हूं कि 1972 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। शेर हुआ करता था भारत का राष्ट्रीय पशु, लेकिन 1972 में यह डिसाइड किया गया कि अब टाइगर यानी कि बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया जाएगा और बंगाल टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, याद रखिएगा। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद ये पता चलने लगा कि बाघों की जो संख्या है दिन ब दिन घटता हुआ जा रहा है। सितंबर 1972 को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा और जैसे ही ये पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर को इसी का आधार मानते हुए चलाया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये किया गया कि सबसे पहले तो चूंकि बाघों की जनसंख्या दिन ब दिन घटती जा रही थी, इसीलिए इनके रहने के लिए एक प्रॉपर राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाया जाए। तो इसी के तहत 9 राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाए गए 1973 और 74 में। तो उनमें से एक था मानस नेशनल पार्क जो कि असम में बनाया गया। अब चूंकि इनके रहने के लिए जगह तो बना दिया गया था, अब इनका गणना भी जरूरी था। तो हर 4 साल में इनका गणना किया जाने लगा कि क्या 4 साल में इनकी आबादी घटी है या बढ़ी है। यानी हम जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाए थे, यानी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बनाए थे जो 9, इनके बनाने का कोई फायदा हुआ है या घाटा हुआ है उसको देखने के लिए बाघों का गणना किया जाने लगा हर एक 4 साल में। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे जनगणना होता है हर एक 11 साल में, उसी तरह बाघों की गणना होने लगा हर एक 4 साल में। तो आखिरी जो गणना हुआ है 2018 में गणना हुआ था, जिसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 2019 में। तो 2019 में जब रिपोर्ट पब्लिश हुआ 2018 का, तो उसमें यह पता चला कि असम में जो बाघों की संख्या है 159 है। अब चूंकि अब है 2021, तो अभी पता चल रहा है कि बाघों की जो संख्या जो हो गई है वो 200 हो गई है। ये अच्छी बात है क्योंकि जो टाइगर है एंडेंजर कैटेगरी में आ रहा है, मतलब कि बाघों की जो संख्या है पूरे विश्व में वो घटता हुआ जा रहा है। अब इसके बाद वाली जो चीजें हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, इन सब के बारे में, भारत में बाघों की जनसंख्या कितनी है, उन सब का सेंसेक्स के बारे में 2018 का जो सेंसेक्स हुआ है उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट आगे वाले स्लाइड में दूंगा। फिलहाल प्रश्न दूसरा को देखते हैं। किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर केरल? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी असम। दरअसल असम के दीमा हसाओ जिला, ये दीमा हसाओ जिला है, इसके मंडेरडीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रखा है। इसके तहत 75 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जिसमें बांस आधारित उद्योग के विकास के अलावा राज्य के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान का अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे आसपास के क्षेत्र में डेवलपमेंट भी होगा। इसीलिए दीमा हसाओ जिले में बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना किया गया है। अब चूंकि मैं बताया था कि टाइगर का पॉपुलेशन जो 2018 था उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। भारत में टाइगर का पॉपुलेशन 2967 है। अब याद रखिए, अब पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनमें इतनी संख्या है
टाइगर का। यानी कि विश्व में अगर टाइगर की संख्या के हिसाब से देशों को अरेंज किया जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे यानी कि सबसे हाईएस्ट नंबर रिप्रेजेंट करते हुए भारत खड़ा होगा। यानी पूरे विश्व में भारत नंबर 1 स्थान है टाइगर की संख्या के मामले में, जिसमें सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर देखा जाए तो किस राज्य में है, तो 526 के साथ मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे है कर्नाटक 524। थर्ड नंबर पे है उत्तराखंड 442। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनको याद रखिएगा। और ये भी जनसंख्या भी, इसकी संख्या भी याद रखिएगा कि 2967 है पूरे भारत की टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड है उत्तराखंड। अब जैसा कि मैं बताया था 1973 में मानस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में घोषित कर दिया गया था। अब समझते हैं कि असम में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है। चूंकि 2021 के पहले अगर 2020 में देखा जाए तो असम में सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे। उसके बाद हुआ क्या कि 2021 में छठा बनाया गया रायमोना नेशनल पार्क को और 7वां बनाया गया दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, इसको अपग्रेड करते हुए नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया और इसके साथ ही असम में 7 नेशनल पार्क हो गए। तो जैसे देखिए रायमोना जरूरी है क्योंकि हाल ही में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है, और दहिंग पटकाई भी जरूरी है, ये दहिंग पटकाई और ये रहा रायमोना, ये दोनों जरूरी हैं क्योंकि ये 2021 में ही नेशनल पार्क का इन्हें दर्जा मिला है। और बाकी को देख लेते हैं। जैसे कि मानस सबसे पहला नेशनल पार्क था जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। ये देखिए औरंग नेशनल पार्क, नामेरी, काजीरंगा। जैसे देखिए मानस नेशनल पार्क है टाइगर के लिए फेमस यानी टाइगर रिजर्व है, उसी तरह काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये है एक सींग वाले गेंडे के लिए रिजर्व यानी वन हॉर्न राइनोस। याद रखिएगा कि वन हॉर्न राइनो पाया जाएगा तो काजीरंगा नेशनल पार्क यानी असम में काजीरंगा में पाया जाएगा, और जो मानस नेशनल पार्क है ये है टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। तो ये समझिएगा टोटल 7 नेशनल पार्क है असम में। इन सातों का नाम एक बार देख लेते हैं। रायमोना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क और डिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क। इनके बारे में 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर नेशनल पार्क के मामले में देखा जाए कि असम का कौन सा स्थान है पूरे भारत में, तो दूसरा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान यानी कि 9 नेशनल पार्क के साथ मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है। और दूसरे नंबर पे है असम जिसमें 7 नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, सेंसेक्स भी याद रखना है टाइगर का। और अगर पूछ लिया जाए कभी कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, तो मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है असम में। और इनका नाम भी याद रखिएगा इनके नेशनल पार्क का, क्योंकि इनमें से 2 तो हाल ही में जो बनाए गए हैं, इनको जरूर से जरूर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि पिछले वाले स्लाइड में मैं आपको बताया नहीं कि असम के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है, तो चलिए देख लेते हैं। असम का कैपिटल है दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। याद रखिएगा। प्रश्न तीसरा है, किस राज्य की सरकार ने भूमिहीन परिवारों को 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई? असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भूमिहीन परिवारों को 6,000 रुपए वित्तीय मदद देने की योजना बनाई है। दरअसल उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया जाएगा ऐसा बोला, और उसी के तहत जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनाउंसमेंट किया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और कैपिटल है नया रायपुर। अब चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का लोकेशन। जैसे कि आज आपको अलग ही तरीके का मैप दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा था बहुत से लोगों को, इसीलिए उस कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए मैंने कलरफुल मैप लगाना चालू कर दिया है। तो चलिए
जहां पे अभी ये देख रहे हैं मार्कर, ये है छत्तीसगढ़, ये रहा मध्य प्रदेश। आप लोकेशन देख सकते हैं इसमें, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से देख और याद कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे रुकिए, यहां पे ये तेलंगाना हो गया है, इसके ऊपर का तेलंगाना हो गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये तेलंगाना है और इसके नीचे का है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने वाला उपग्रह लॉन्च किया? जाक्सा, यूरोपीय एजेंसी, इसरो या एमएसएस? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपियन एजेंसी। दरअसल यूरोपियन एजेंसी ने यह योजना बनाया है कि जैसे मान लीजिए उपग्रह यानी प्रक्षेपण यान को अगर यहाँ से भेज दिया गया, नीचे से ये जमीन है, अगर यहाँ से अगर एक बार लॉन्च कर दिया गया, इसके पहले ही डेस्टिनेशन को श्योर कर लिया जाता है कि इस जगह पे जाना है, इस हिसाब से यहाँ से पहले भेजा जाता था। लेकिन अब हुआ क्या है कि इसको लॉन्च कर देने के बाद अगर कोई बीच में चाहे कि नहीं यहाँ से नहीं हम यहाँ भेजना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च करा जा रहा है। और ये वाणिज्यिक पर्पज के लिए है, इसलिए याद रखिएगा कि वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किसने किया? तो यूरोपियन एजेंसी लॉन्च किया। अब ऑप्शन में देख रहे हैं जाक्सा, जाक्सा है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, और इसरो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, आपको याद रखना है। प्रश्न पांचवा है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या फिर 31 जुलाई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 30 जुलाई। अब चूंकि कल वाले प्रश्न में एक मिस्टेक हो गया था कि ग्लोबल टाइगर डे या फिर उसी को इंटरनेशनल टाइगर डे कहा जाता है, वो मैं गलती से 30 जुलाई बता दिया था, लेकिन उसका आंसर होगा 29 जुलाई। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल टाइगर डे या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब चूंकि इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, 30 जुलाई। 30 जुलाई को यूनाइटेड नेशन के द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, जिसका अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन को 30 जुलाई को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उसके द्वारा ये मनाया गया। और उसी के द्वारा एक हैशटैग चलाया गया 30 जुलाई को पूरे दिन भर, इंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपको याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब प्रश्न छठा है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड होम नामक कोविड आरएनए परीक्षण किट विकसित किया? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी बॉम्बे? तो इसका आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद यानी ऑप्शन फर्स्ट। आपको याद रखना है कोविड होम नामक कोविड आरएनए परीक्षण किट है ये। अब जैसे कि आपको पता होगा हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी, और हैदराबाद को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और जैसे कि आपको ये भी पता होगा आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है। प्रश्न सातवां है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों को धमकाने और अपमान को रोकने के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब जल्दी से देख लेते हैं केरल का लोकेशन। ये रहा केरल का लोकेशन। तमिलनाडु ये रहा, ये तमिलनाडु है। कर्नाटक ये रहा, ये कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना ये तेलंगाना है। प्रश्न आठवां है, मिस इंडिया यूएस 2021 का ताज किसे पहनाया गया?
बैदेही डोंगरे, अरसी लालानी, मीरा कसारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बैदेही डोंगरे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये हैं बैदेही डोंगरे। ये यूनाइटेड स्टेट की मिशिगन में रहने वाली इंडो अमेरिकन यानी भारतीय मूल की हैं, जो कि मिशिगन में जाके रहती हैं यूनाइटेड स्टेट के। इन्होंने मिस इंडिया यूएस का ताज जीता है, याद रखिएगा। प्रश्न 9वां है, पूर्व गेंदबाज माइक हेड्रिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिर इंग्लैंड? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। जाने माने गेंदबाज माइक हेड्रिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह इंग्लैंड से संबंधित थे और ये हैं माइक हेड्रिक, याद रखिएगा। प्रश्न 10वां है, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सहयोग के लिए किस कंपनी ने एआई फॉर ऑल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल शुरू की? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या फिर इंटेल? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंटेल। इंटेल और सीबीएसई ने मिलकर एआई फॉर ऑल पहल शुरू किया है। अब इंटेल के बारे में जान लेते हैं। इंटेल के सीईओ हैं पैट गेल्सिंगर। इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 को। इंटेल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएस में। इंटेल के संस्थापक थे गार्डन मूर और रॉबर्ट नायस, याद रखिएगा। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। जैसा कि मैं आपको कल बोला था कि इसके दो या तीन भी आंसर संभव हो सकते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था रुद्रेश्वर मंदिर को भी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था, और उसके बाद शामिल हुआ था ये 39वां था, 39 नंबर का। और धौलावीरा को 40th यानी कि 40वें नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया का शामिल किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। और ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। और जैसा कि आपको पता है, इस प्रश्न के बारे में आपको जितनी जानकारी पता होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है। प्रश्न पढ़ देता हूं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या महाराष्ट्र? इसका आंसर कल वाले सेशन में दे दूंगा। अब चूंकि आपको एक बात बता दूं कि आज टोटल 13 क्वेश्चन मुझे करंट अफेयर के मिले थे, लेकिन यहाँ पे मैं 10 ही क्वेश्चन लाया। बाकी 3 क्वेश्चन आप बोलेंगे कहाँ है, तो वो 3 क्वेश्चन मैं इंस्टाग्राम पे क्विज के रूप में अपलोड कर दिया हूँ। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, क्विज अटेंड करना चाहता होगा, तो वो इंस्टाग्राम पे जाए और वहाँ पे जाके क्विज को अटेंड करे, इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में जाके। अब इंस्टाग्राम पे जाने के लिए मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, और वीडियो के अबाउट में जाइए, वहाँ पे भी डायरेक्ट अकाउंट का लिंक दे दिया हूँ। वहाँ पे आप जाके स्टोरी सेक्शन को टाइप कीजिएगा, वहाँ पे आपको क्विज उपलब्ध मिलेगा जिसको आपको अटेंड करना है। थैंक्स टू ट्यून विद मी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट पे, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।